त्रिपाठी जी सादर प्रणाम। स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज के लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राम। जी त्रिपाठी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को इस बार समर्थन दिया। आपके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटी। लेकिन जो बातें कही जाती थी चुनाव के पहले कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण के पास क्या कोई विकल्प नहीं था जो इस बार ब्राह्मण ने फिर से एक बार चुना भारतीय जनता पार्टी को। काफी अच्छा संख्या में ब्राह्मणों ने वोट किया, क्या कारण रहा? देखिए, शुरू से हमारा एक प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में 18 से 20% ब्राह्मण है और अंगूर के बिखरे हुए दाने की तरह था। हमारा ये प्रयास था कि सत्ता को बनाना और बिगाड़ना, ये हमेशा ब्राह्मण ने कार्य किया, लेकिन वो दिखा नहीं कि ब्राह्मण अपनी चट्टानी एकता से सत्ता को पदस्थ किया। अब की बार हम लोगों ने तमाम 100 से ऊपर संगठनों ने मिलकर यह तय किया कि अब की हम जिसका समर्थन करें और जिसका विरोध करें, इन दोनों को यह एहसास कराएं कि ब्राह्मण की ताकत उत्तर प्रदेश में क्या है। वही कार्य हम लोगों ने किया और सशर्त हमने समझौता किया। अपनी मांगों के आधार पर हम सारे दल इकट्ठा हुए, एक आवाज बनाए, वो एक आवाज अपने समाज को भेजा गया। समाज देख रहा है कौन धरातल प्रचार कर रहा है। समाज को विश्वास हुआ और 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी दूर करके सत्तासीन करने का कार्य किया। जी, तो त्रिपाठी जी, जैसा कि जितिन प्रसाद जी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उनको एक पद मिल गया। तो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि त्रिपाठी को अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो वो भी उन्हीं की तरह ब्राह्मणों की आवाज उठाना बंद कर देंगे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अपने जिंदगी के अंतिम क्षण तक जिस कुल में जन्म लिए हैं, उस कुल की मर्यादा, अधिकार, सम्मान और उस कुल के दबे कुचले पीड़ित न्याय से वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने समर्थन किया है, विलय नहीं किया है। समय समय पर जहां भी हमारे समाज की आवाज सुनी जाएगी, हम उस व्यक्ति को, उस संस्था को सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। वह मेरे जिंदगी का सर्वोच्च उद्देश्य है। मैं राजनीति करने के लिए नहीं, ब्राह्मण विरोधी ताकतें जो दुराग्रही मानसिकता से का उत्पीड़न करते हैं, अपमान करते हैं, उनका जवाब देने के लिए और ब्राह्मण को संरक्षित करने के लिए मैंने संगठन का निर्माण किया है। राजनीतिक दलों की चाटुकारिता के लिए नहीं। हम अपनी चट्टानी एकता के बल पर अपना अधिकार और सम्मान चाहते हैं। जो उपेक्षा और तिरस्कार हमारे समाज का यूज एंड थ्रो ये राजनीतिक दल करते हैं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। समाज हित की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। जी त्रिपाठी जी, आपने 5 साल योगी सरकार को ब्राह्मण हत्यारी सरकार बनाया और बताया भी कि ये ब्राह्मण हत्यारी सरकार है। उसके बाद आपने समर्थन भी दिया। आपने कहा था कि हमने समर्थन दिया है, यानी कि अपने शर्तों पर समर्थन दिया है। लेकिन ऐसे में अगर इस बार फिर से ब्राह्मण हत्याएं होना शुरू हो जाते तो क्या त्रिपाठी सामने आएंगे एक बार फिर? मैं हमेशा बता तो रहा कि ब्राह्मण के साथ बदले की भावना से जहां भी अन्याय होगा, उत्पीड़न होगा, चाहे वो कोई भी हो, पीड़ित ब्राह्मणों को न्याय दिलाना, गरीब ब्राह्मण को की मदद करना, ब्राह्मण समाज के सम्मान और अधिकार, ये मेरा धर्म है, ये करता रहूंगा। समर्थन और साथ रहना और समर्पण कर देना, सब में अंतर है ना। तो मैं ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राव बैनर के तले देश के पीड़ित, गरीब, कमजोर ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करता रहूंगा। जी त्रिपाठी जी, एक सवाल और उठता है कि आपने जैसे कहा कि सशर्त समर्थन दिया आपने भारतीय जनता पार्टी, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आपके पुत्र हैं विनय तिवारी, उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और चुनाव हारे, तो इस वजह से आपने समर्थन दिया कि आने वाले समय में आप विनय तिवारी के लिए टिकट मांग सके।
आने वाले समय में नहीं, अगर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इसके लिए समर्थन किए हैं, अगर मेरे विरोधी कह रहे हैं, तो इतनी क्षमता थी कि इस बार ही मैं 2-1 लोगों को मैं भी टिकट मांग लेता और मिल जाता। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, न मुझे चुनाव लड़ना है, न मेरी कोई राजनीतिक ख्वाहिश है। एक ही ख्वाहिश है कि जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल की मर्यादा धूमिल न होने दूं, उस कुल के युवाओं के भविष्य की चिंता हमें है, ब्राह्मण सम्मान की चिंता है, और उसके लिए मैं कार्य करता रहूंगा। विनय तिवारी चुनाव अपने बल पर लड़े थे, हारे जीते, वो हारे लड़े। विनय तिवारी के लिए टिकट के लिए मैं ऐसा कार्य, तो जो अन्य संगठन 100 से ऊपर थे जी, क्या वो इसका समर्थन कर रहे थे? मैं टिकट मांगने गया था, मैं संगठन को बेचने गया था। ये वे लोग हैं जो संगठन से जलन रखते हैं, मेरे विरोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, जो भाजपा के अलावा अन्य दलों के लोग हैं, वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोई दल किसी के साथ कहीं भी खड़ा रहा हूं, कोई बता दे कि किसी से मैं 2 रुपए का सहयोग मांगने गया हूं, ऐसी ये मिथ्या प्रचार है, ऐसी बात नहीं। जी त्रिपाठी जी, आपसे मेरी बात हुई थी, उस समय भी खुशी दुबे को लेकर बात हुई थी। अब आप एक बार फिर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाए हैं, तो ब्राह्मण समाज क्या उम्मीद करे, कब तक खुशी दुबे बाहर आ सकती है? खुशी दुबे के प्रकरण पर घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोगों को मेरी चेतावनी है कि कफन की राजनीति न करें। जब तक खुशी दुबे का मामला न्यायालय से बाहर था, किसी की आवाज नहीं उठ रही थी। उस समय सिर्फ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ही खुशी दुबे की आवाज बने थे। अब मामला जब न्यायालय में चला गया तो उसमें राजेंद्र नाथ त्रिपाठी या कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे राजनीतिक मुद्दा बनाना और घड़ियाली आंसू बहाना, तमाम लोग इस पर सवाल करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन कहां थे जब खुशी दुबे का मामला न्यायालय से बाहर था, जब हम कुछ करा लेते? उस दिन तो कोई नहीं दिखा। आज मामला न्यायालय में है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर पाएगा न्यायालय ही करेगा। जिसको मदद करे, संरक्षित करे, उनके माता पिता से मिलके जाए, मिले, उनकी जरूरतों को पूरा करे, तब तो मैं जानूं कोई खुशी दुबे का मुद्दा उठा रहा है, उनका रहनुमा है। ये काम कोई नहीं करेगा, सिर्फ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से सवाल करेगा। तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जब तक मामला न्यायालय से बाहर था, मैं मिला, मेरे संगठन के लोग मिले, अस्पताल में मिले, उनके घर जाकर के मिले, यथोचित सहयोग किया गया। उस समय ये लोग कहां थे? घड़ियाली आंसू वाले सब फर्जी आश्वासन और मुद्दा केवल बना के राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। खुशी दुबे के परिजनों की मदद नहीं करना चाहते। ये मारीची रूपधारी लोग हैं जो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाए। खुशी दुबे के साथ था, हूं और ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ भविष्य में भी रहूंगा। मुझे करना है, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है। ये राजनीतिक लोग मुद्दा बना करके कैश करना चाहते हैं, जिसके विपरीत हमेशा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा धरातल पर है और वास्तविक रूप में पीड़ित, कमजोर, गरीब की मदद करने का वाला संगठन है। जी त्रिपाठी जी, अंत में आपसे एक सवाल और, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, आपने समर्थन भी दिया 100 से अधिक ब्राह्मण संगठनों को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं इस जीत में भी त्रिपाठी की ही हार मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो चुनाव हार गए, जो ब्राह्मणों की लगातार आवाज उठा रहे थे। अगर त्रिपाठी उन ब्राह्मणों के साथ होते, राजनीतिक दल को न लेकर के, तो शायद वो भी चुनाव जीत जाते। वास्तविकता ये है कि कौन कितना धरातल पर काम किया है ब्राह्मणों के लिए, ये आप भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भी जान रहा है। सिर्फ बेचने का काम, मुद्दा बना करके ब्राह्मणों को यही काम किया। धरातल पर किसी ने एक संगठन का नाम बताइए, एक ब्राह्मण नेता, सभी दलों के मैं कह रहा हूं कि एक ब्राह्मण नेता बताए कि जो धरातल पर आकर के किसी पीड़ित ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, कमजोर ब्राह्मण, अन्याय के शिकार ब्राह्मण की लड़ाई सड़क पर उतर करके किया हो। कौन है वो? मैं नाम जानना चाहता हूं।
कौन है उत्तर प्रदेश में जिसने कहीं भी आंदोलन सड़क पर किया हो? सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से आंदोलन होता है? पीड़ित ब्राह्मण की मदद होती है? ये गलत है। और मैं तो उस ब्राह्मण को ब्राह्मण हित चिंतक मानूंगा जो पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज सड़क पर लेकर के उतरा हो, आंदोलन किया हो, उसकी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मदद किया हो। मैं जानना चाहता हूं कौन ब्राह्मण हार गया है? कई ऐसे नेता हैं जैसे कि संतोष पांडे, लम्होर से विधायक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हारे। काफी मिलना रहा आपका भी उनके साथ, लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो और भी हैं हार गए ब्राह्मणों की आवाज मंचों से उठाते रहे। जमीनी स्तर पर क्या है तो आप जानते हैं। ऐसा है जो शासन, अन्यायी शासन व्यवस्था, व्यक्ति, माफिया, गुंडा जो ब्राह्मणों को प्रताड़ित कर रहा हो, उसके खिलाफ सड़क पर उतर के क्या आंदोलन किया हो, बताए ना? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण करने से ब्राह्मण नेता नहीं हो जाएगा कोई। कुछ किया हो तो बताए ना। कहां लाठी खाया, कहां उस अगर त्रिपाठी जी इन ब्राह्मण नेताओं के साथ होते, भारतीय जनता पार्टी के साथ न होकर के, तो शायद ये भी चुनाव जीत सकते थे। नहीं, सिर्फ ब्राह्मण के नाते मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ करताल बजा करके ब्राह्मण नहीं गया है। ये पहली बार इतिहास में अपनी साफ कोई पूरी, इतने बड़े अकेले राजेंद्र त्रिपाठी नहीं गए हैं, 100 से ऊपर संगठन गए हैं। क्यों गए हैं? अपनी शर्तों के आधार पर गए हैं और अपनी मांगे मनवाऊंगा, आप देख लीजिएगा, इसमें भी सफल होऊंगा। ये दर्द उनको हो रहा है जो राजनीतिक दलों के गुलाम हैं ब्राह्मण, उन्हें दर्द हो रहा है। चाहे वो सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, इन दलों के गुलाम ब्राह्मणों को दर्द हो रहा है। तो जो जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी, जो जिस विचारधारा का होता है सामने वाले को उसी के तहत देखता है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आज यहां है तो ये हमारे समाज के लोगों की कृपा है, हमारे साथियों की कृपा है, सहयोग है, श्रम है, इसे नहीं नकार सकता हूं। और मैं कह दिया ना कि मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है ब्राह्मण हित। ब्राह्मण हित के मतलब वो कट्टरता नहीं, जातवाद फैलाना नहीं, न्याय से वंचित पीड़ित ब्राह्मणों की मैं तो रोज घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए तमाम लोग हैं ब्राह्मण हित चिंतक, विभिन्न दलों के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसी एक मुद्दे को बताएं जिसे लेकर के आंदोलन किए हो, सड़क पर उतरे हो। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग हैं, अगर सारे लोग जाग जाए वास्तव में धरातल पर, इतिहास बदल जाएगा। ब्राह्मण नाराज था, लेकिन जब उसे आश्वासन, हम तो सभी दलों को भेजे थे अपने मांग पत्र को, सपा को जरूरत नहीं पड़ी, बसपा को जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस को जरूरत नहीं पड़ी, और जिसका मैं विरोध करते आया उसने ससम्मान बुलाया। अकेले नहीं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के, हजारों लोग लखनऊ में थे, 3-3 बार बैठक हुई, आम सहमति के बाद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया। जी त्रिपाठी जी, तो क्या जो कोई आरोप लगाता है इनके हार के पीछे की, त्रिपाठी जी जो विपक्ष के लोग हैं, इनके हार के पीछे की एक वजह यह भी रही कि इन्होंने आपकी शर्तें नहीं मानी? हाँ बिल्कुल सही है। अगर वो सच्चे ब्राह्मण नेता रहे तो अपने दल के मुखिया से कहते कि एक बड़ा संगठन सैकड़ों लोगों संगठनों को लेके आया हुआ है और यह मांग जेन्युइन है, निजी हित में किसी के नहीं है, समाज हित में है, ये अपने मुखिया को दबाव डालते तो मुखिया बुलाता, हमारी बातों को सुनता। लेकिन ये तो अपने निजी हित के लिए गए कि मुझे टिकट मिल जाएगा, सरकार बनेगी तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, तो ये उनको चिंता थी, ब्राह्मण हित की चिंता नहीं थी, इसलिए वो हार गए। दलों का गुलाम बन करके ब्राह्मण समाज की समस्याओं का उपहास करा करके उन दलों में स्थापित थे और ब्राह्मण नेता फर्जी बने और गए वहां, हारे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को तो चुनाव लड़ना नहीं था, लड़ता तो मैं भी कहता कि हमें भी टिकट दीजिए, मेरे बेटे को टिकट दीजिए, 10 मोर्चा के लोगों को ये कर दीजिए। आप मांग पत्र देखिए, एक भी मांग उसमें राजेंद्र नाथ त्रिपाठी या संगठन के लोग अपने लिए मांगे हो, जो नहीं सो तैयार हूं।
अच्छा त्रिपाठी जी, अंत में एक बात और, हम सोच रहे थे प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त कर दिया, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, जो मांगे रही उनमें से कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो आप चाहेंगे पहले पूरी हो जाएं? देखिए, आज उपेक्षित तिरस्कृत की हालात में सभी अब तक जो है ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण का एक अच्छा वोट बैंक है 18 से 20%, लेकिन मैं बताया कि अंगूर के बिखरे हुए दाने की तरह थे। अब की बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ संगठन दिखा है, एका दिखाई दिया, कुछ नहीं ठीक ढंग से दिया। आप बताएं कि 200-200, 300-300 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। यह है ताकत ब्राह्मण की। इसका मतलब अगर ब्राह्मण निर्णायक की स्थिति में रहा और खेल बनाने और बिगाड़ने का भी काम अब की बार ब्राह्मण ने ही किया है। ये जो विपक्ष है या सरकार है, इन दोनों को सोचना चाहिए और ब्राह्मण समाज की भूमिका पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए। जो हारा है वो भी, जो जीता है वो भी, कि काश 500 वोट से जो हार रहा है, अगर वहां ब्राह्मण ये संगठन उसके साथ रहता तो 5000 वोट से जीत गया होता। ये उसको सोचना चाहिए। तो जो भी हम लोगों ने अब की बार निर्णय लिया है उसकी सराहना हुई है और उत्तर प्रदेश में 95% ब्राह्मण एकजुट होकर के, उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया है। और मैं तो आभार प्रकट करता हूं अपने समाज के लोगों का, जो हम विभिन्न संगठनों द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज का मैं कृतज्ञ हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पहली बार अपनी चट्टानी एकता और विपक्ष को। त्रिपाठी जी, आपने बतानी कौन सी वो मांगे हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार पहले पूर्ण कर दे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी कुछ ही समय। देखिए, पहले तो ब्राह्मण समाज का पीड़न बदले की भावना से तत्काल रुके, नहीं रुकेगा तो फिर सड़क पर हम आएंगे। पीड़ित ब्राह्मणों को, न्याय से वंचित ब्राह्मणों को न्याय मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। यह मांग पहला था कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, अन्य आयोगों की तरह संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की छुट्टी को बहाल किया जाए, ईडब्ल्यूएस में 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दिया जाए, जलालाबाद को जो भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली है उस जन्मस्थली का विकास किया जाए, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से हमारी मांगे हैं 15। 2 तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चुनाव के ही दौरान में कहा कि सरकार बनती है तो 2 मांग को मैं पूरा करूंगा। 3 मांग, ईडब्ल्यूएस में 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट, पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन और संस्कृत शिक्षा वाला। तो यह है एकता का असर दिखा कि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि ये 3 मांग पूरा करेंगे। तो ये हमारी एकता की देन है। अगर 3 पूरा होगी तो 12 भी पूरा करा लेंगे। सरकार गठित होने दीजिए, हम अपनी शर्तों को पूरा करवा लेंगे। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, आपने सारे सवालों के जवाब दिए और आपने ये भी आश्वस्त किया ब्राह्मण समाज को कि अगर अन्याय होता है उसके साथ तो फिर ये नहीं देखेंगे कि आपने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आप ब्राह्मण हित के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम।